बुदल क्षेत्र की केवल पंचायत में स्थित हेल्थ सब सेंटर पिछले कई हफ्तों से बंद है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में ग्रामीणों को छोटी छोटी बीमारियों के प्राथमिक उपचार के लिए भी काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है। स्थानीय कार्यकर्ता जयत सागर ने इस स्थिति पर गहरा गुस्सा व्यक्त किया और स्वास्थ्य विभाग तथा कंडी ब्लॉक के अधिकारियों पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केवल हेल्थ सब सेंटर प्रशासनिक उदासीनता का शिकार हो रहा है, जहां तैनात कर्मचारी महीनों से ड्यूटी पर नहीं आए हैं और विभाग लोगों की पीड़ा के प्रति पूरी तरह से उदासीन है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि जो पहले ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हमारे यहाँ थे इकबाल मलिक साहब, उनके रहते हुए यहाँ पे किसी भी किस्म की जो है कोटरंका से लेकर के बुदल से लेकर के और जो हिली एरियाज में भी हमारे सब सेंटर है, वहाँ पे कभी भी कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आई। आज हमें याद आ रहा है, लेकिन ये जो नए बीएमओ साहब आए हैं, इनका अपना ही तर्ज अमल है। ये अपने तरीके से काम करते हैं और जितनी मर्जी रिक्वेस्ट आप कर लें, इनको कोई असर जो है वो होने वाला नहीं होता है। ना ही ये किसी गरीब आदमी की कोई बात सुनकर राजी हैं। दुनिया खजल रहे, इनको टस से मस नहीं है। रहा मसला कि ये सब सेंटर जो है वो कितना बंद रहता है, वो बिल्कुल ही बंद है सर। कभी महीने में एक बार जो है उसे ओपन किया जाता है, एक दो मुलाजिम वहाँ पर भेजे जाते हैं, तो बाकी ये बंद ही रहता है। मैक्सिमम आप देखेंगे कि ये शटर डाउन ही होता है, यहाँ पर कोई भी मुलाजिम जो है वो नहीं आते हैं। अब यह है कि हमारी बिल्डिंग की तो खस्ता हालत है ही है। पिछले 20 साल से ये यहाँ पर जो है सब सेंटर चल रहा है। अभी हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, जिसके लिए हम ऑलरेडी जो है वो रिक्वेस्ट कर चुके हैं एमएलए साहब से, और उन्होंने एश्योर भी किया है कि जल्दी जो है इस मामले का जो है हल निकाला जाएगा, हमें बिल्डिंग मिलेगी। लेकिन बिल्डिंग से ज़रूरी ये है कि जो मुलाजिम हैं उनको जो है आकर के काम करना चाहिए, और ये ड्यूटी बनती है बीएमओ साहब की कि वो अपने मुलाजमीन को जो है वो ड्यूटी पर लगाए, या तो जो है वो ड्यूटी करवाएं उनसे। नहीं तो अगर उन्होंने जो है मेरे हिसाब से फिर कुछ अब तालमेल जो है उनके साथ जो बनाया हुआ है, ये गलत बात है। मैं पहले भी देखें 4000 की आबादी अपर केवल की है, जो इसी सब सेंटर पे जो है वो मुनसर है। यहाँ पे फास्ट एड का जो भी है यहाँ पे ही हमारे लोगों को नज़दीक पड़ता है, और सब लोग यहाँ पे आते हैं। फिर जब नहीं है तो अब उन लोगों को जो है वो ये पता चल चुका है कि अब यहाँ पे मिलने वाला कुछ भी नहीं है। अब गरीब लोग हैं, क्या करेंगे वो, किसी कहाँ की एम्बुलेंस। अगर ये बीएमओ साहब रहेंगे तो ये मुझे नहीं लगता है कि एक इंजेक्शन दे के सब सेंटर पे राजी है। तो सर मैं आपको बता दूं कि एम्बुलेंस है, लेकिन जब सब सेंटर पे ही कोई नहीं है, फिर उनको जो है बुद्धल से जो है पीएचसी से जो डॉक्टर साहब कॉल करेंगे, या दूसरे कहीं एरिया से कोई कहीं पे कॉल आती है तो वो तो जाएंगे। लेकिन अब एम्बुलेंस से कैसे काम चलेगा सर, जब स्टाफ ही नहीं है, काम करने वाला कोई नहीं है, फास्ट एड नहीं है, कुछ नहीं है, तो लोग जो है वो बुरी तरह से मुतासर है। हमने कई बार इस मसले में जो है बीएमओ साहब से रिक्वेस्ट की, लेकिन अफसोस की बात है कि उनको कोई इस बात का कोई असर नहीं हुआ। ऐसे मुलाजम और ऐसे ऑफिसर जो है वो किस तरीके से जो है वो समाज का या देश का कल्याण कर सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं। देखें सर, डिप्टी कमिश्नर साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी थ्रू मैसेज, और एडीसी साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की, लेकिन अभी तक जो है उसका कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है। तो हम अब मायूस ही हैं इस हिसाब से। हमारी बड़ी उम्मीदें जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहब से जुड़ी हुई हैं और एडीसी साहब से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अभी तक जो है हमारे इस मसले का हल जो है वो नहीं हुआ। रहा मसला, एमएलए साहब को हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें बिल्डिंग दी जाए, तो उन्होंने हमें एश्योर किया है कि जल्द ही जो है वो उन्होंने हमसे सारा डाटा यहाँ से कलेक्ट कर लिया हुआ है, और 2 बिल्डिंग्स के लिए एक जो है यहाँ पे उन्होंने हमें एश्योर किया हुआ है, तो इंशाअल्लाह ताला वो हो जाएगा। अब एमएलए साहब का ये काम नहीं है, कि ये काम तो बीएमओ साहब का है कि वो अपने स्टाफ को किस तरीके से ड्यूटी करवाएंगे। अगर उन्होंने 50-50 पे रखना है बीएमओ साहब ने, तो वो उनकी मर्जी है, क्या कर सकते हैं। अब मैंने सुना है कि जी बीएमओ साहब की बैक ही बड़ी है, तो अप्रोच बड़ी है, उनके मुलाजिम जो है उनकी भी अप्रोच बड़ी है, तो गरीब लोगों के कहने से उनको कोई असर जो है वो नहीं होने वाला है। तो अब ये हमारे लिए मायूस कुन ही है। अब हम क्या करें, हम गरीब लोग हैं, हमारे लोग मजदूर हैं, वो सड़कों पर इतने जो है वो मुश्किल से ही आ पाएंगे, आएंगे तो सही, लेकिन अभी जो है उनका जिम्मेदारी का काम होता है, दूसरे जो काम है, यहाँ पर किसी को हाथ कट जाता है, पाँव कट जाता है, कोई आएगा इधर तो फिर जो है उसको वापस या तो बुदल जाना पड़ेगा, नहीं तो कोटरंका जाना पड़ेगा। सर ये
मसला ऐसा है कि ये गफलत नहीं है, इसे मैं जो है साजिश मानता हूँ। और ये साजिश ही है। अगर ये साजिश नहीं होती तो बोर्ड को उल्टी तरफ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब जो है मुलाजमीन ने वो बोर्ड जो है वो उल्टा इसलिए करके वहाँ पे लगाया है ताकि अगर कोई ऑफिसर आएगा भी तो उसकी नज़र बोर्ड पे पड़ेगी नहीं, तो शटर बंद रहता है तो रहे, वो सब सेंटर ढूंढते ही रहेंगे कि सब सेंटर है कहाँ पे, ठीक है नहीं। अब मसला ये है, हमारे लोग जो है इस तरीके की साजिशों के जो है वो शिकार हो चुके हैं। हमें याद आ रही है, मैं फिर से एक बात दोहराना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर BMO इकबाल मलिक साहब हुआ करते थे, तो आज भी लोग उनको जो है वो दुआएं देते हैं। कहीं पे किसी को भी कभी भी कोई भी दिक्कत उन्होंने जो है वो नहीं आने दी। उन्होंने स्टाफ का सिस्टम भी जो है वो मेंटेन रखा और पब्लिक के बच्चे बच्चे तक जो है वो उनकी आवाज़ को भी सुना। अब मुझे नहीं पता चल रहा है, मेरी समझ में बात नहीं आ रही है कि BMO साहब को हमसे जो है हमारे लोगों से, खास करके केवल अपर के लोगों से ज़ाती दुश्मनी है कोई, या मुझे लगता है कि उनकी ईगो है कि मेरे खिलाफ जो बोलेगा तो मैं उसको और सख्ती से जो है वो पेश आऊँगा, तो वो अपनी ईगो को लेकर बैठे हुए हैं। सर लोगों की काफ़ी उम्मीदें जो है वो हमसे वाबस्ता होती हैं कि हम उनकी आवाज़ जो है वो आगे तक पहुँचाएं। काफ़ी दिनों से, आज 15-20 दिन हो गए जो है हमारा सेंटर जब से बंद है, लोग मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं। अब BMO साहब को मैंने जो है वो कॉल करके भी बताया था, उनको तो असर हुआ नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि अब चलो मजबूरी में जो है वो मुझे फिर जो है वो सामने आना पड़ा है। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी उम्मीद भी है डिप्टी कमिश्नर साहब राजौरी से और ADC साहब कोटरंका से कि मेहरबानी करके आपके हाथों से इतने लोगों का अगर भला हो रहा है तो ये गरीब अवाम जो है हमारे केवल अपर की, मेहरबानी करके अगर आप इसका भी भला कर देंगे तो ऊपर वाला जो है वो आपको उसका जो है सिला देगा। तो देखें सर, डिप्टी कमिश्नर साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस सब सेंटर की जो है वो प्रॉपर चैनल से एक इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके मुलाजिम कहाँ पर है, BMO साहब क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो मुलाजिम यहाँ पर पहुँचते क्यों नहीं है, वो ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हैं, महीना महीना बंद रहते हैं, इनका अराइवल कहाँ पे होता है, इनकी बायोमेट्रिक कहाँ है, इनका सिस्टम कहाँ है। तो इसकी जो है एक मुकम्मल अगर इंक्वायरी होगी तब जाके हमारा जो है वो सिस्टम जो है वो सेट हो सकता है, मुलाजमीन फिर जो है वो ड्यूटी पर आएंगे। मुझे तो लगता है कि मुलाजिम है ही नहीं है, वो किसी अगर यहाँ पर रजिस्टर्ड कोई मुलाजिम होगा भी तो वो यहाँ जब दिखा ही नहीं है तो फिर अराइवल कैसे होता है, मुझे समझ नहीं आ रही है इस बात की। भी हाथ जोड़ के जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहब से और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब से ये गुजारिश रहेगी कि इसकी जो है प्रॉपर तरीके से जो है वो एक इंक्वायरी करें ताकि अवाम केवल अपर जो है उनको इंसाफ मिल सके। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।